जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज तीसरा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 17 पर। गुरुदेव कहते हैं, अनन्य भक्ति महत्वपूर्ण है। जब तक भक्ति की धारा को एक स्थान पर न केंद्रित किया जाए, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। हमें अपने आप को किसी एक स्थान पर केंद्रित करना होगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी की तलाश में हम कुआं खोदते हैं तो एक ही स्थान पर खोदते जाते हैं, तभी पानी लगता है। एक स्थान पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हैं और कुआं गहरा खोदा जाता है और पानी लग जाता है। पर कुआं खोदने के लिए अगर थोड़ा थोड़ा खूब जगह खोदा जाए तो पानी कभी लग ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जब तक किसी एक माध्यम की अनन्य भक्ति न की जाए, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। पर भक्ति मार्ग में बाहर का ही परमात्मा मिलता है, भीतर के परमात्मा से हम अनजान रहते हैं। इसके ठीक विपरीत ध्यान में भीतर उतरा जाता है और परमात्मा को भीतर ही प्राप्त किया जाता है। पर इसके लिए कोई भीतर तक उतरा हुआ सद्गुरु मिलने की आवश्यकता होती है। पर फिर सारी खोज भीतर की ओर ही चली जाती है और परमात्मा को भीतर की ओर ही खोजा जाता है और परमात्मा को भीतर ही उतर कर पाया जाता है। पर इसमें बाहर के परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। परमात्मा तो सर्वत्र है, वह भीतर भी है और बाहर भी है। यह सभी ओर है, न यह पैदा हुआ है और न ही इसे मृत्यु प्राप्त है। परमात्मा की न तो कोई शुरुआत है और न ही कहीं अंत है। वह आदि व अंत इन दोनों से ही परे है। भक्ति मार्ग भी माध्यम में ही परमात्मा देखता है और ध्यान मार्ग यानी केवल स्वयं में परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करना है। ये दोनों अति कठिन मार्ग है और आज के समय में इन दोनों को भी अपनाकर समाज में नहीं रह सकते हैं। गुरुदेव की इच्छा उनके ज्ञान को सामान्य से सामान्य मनुष्य तक पहुंचाने की थी, यानी और भी कोई आसान मार्ग होगा जिससे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता हो। अब मैं भी इस मार्ग में इतना गहरा उतर गया था कि समाज में रहकर भी सामाजिक नहीं था। मेरी बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लोग मेरी बातें सदैव ध्यान की होती थी तो मुझसे ऊबते थे। मैं किसी शादी में अगर गया तो मैं जिस कोने में बैठता था उस कोने में कोई नहीं आता था, क्योंकि लोग मेरी ध्यान की बातें सुन सुनकर बोर हो गए थे, उब गए थे। मुझे ध्यान के अलावा और कुछ आता भी नहीं था और लोगों को इसमें रस नहीं था। मुझे परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हुई थी और इसी कारण आत्मज्ञान मिला था, पर उसे दूसरों को बांटने का अधिकार नहीं मिला था और इसी कारण मेरी बातें लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। मैं मनुष्य समाज में था, पर फिर भी अलग था। मैं लोगों से, रिश्तेदारों से एक दूरी ही बनाए रखता था। वे भी एक दूरी ही बनाए रहते थे। मैं समझ रहा था, मैं साधनारत हूँ, पर मेरी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई है और माँ-बाप लगातार मैं कुछ व्यवसाय करूँ, ऐसे पीछे लगे रहते थे। केवल पत्नी ही थी जो मेरी अंतरंग दशा को समझ पा रही थी। वे कहती थी, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह क्या कह रही है। आत्मा को सब ज्ञान होता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। माँ बाप पुत्र मोह के कारण तुम्हें कह रहे हैं व्यवसाय करो, नौकरी करो, पर तुम्हें अगर नहीं लगता मत करो, तुम वही करो जो करने को आत्मा कह रही हो। प्रकरण 2 श्री हरि महाराज के साथ। एक दिन ध्यान में ही मुझे गुरुदेव का आदेश मिला। हिमालय में नामसाई शहर के पास परशुराम कुंड है, वहां पर पूर्णिमा के दिन पहुंचो। वहां पर हरि महाराज मिलेंगे। तुम्हारी अगली आध्यात्मिक यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी। मैंने दूसरे दिन पत्नी को बताया और फिर उस यात्रा पर चल दिया। मैं वापस डिब्रूगढ़ आया। डिब्रूगढ़ से नामसाई ब्रह्मपुत्र नदी पार करके आया और फिर परशुराम कुंड की ओर चल दिया। यह हिंदू तीर्थ स्थान है।
यहाँ पर भगवान परशुराम ने अपना परशु डुबाया था, इसीलिए इस तालाब का पानी लाल है, ऐसी पौराणिक कथा है। मैं पहुंचा तब पूर्णिमा में 3 दिन बाकी थे। मैं वहां पहुंचकर गुरु महाराज का इंतजार करने लग गया। पूर्णिमा के दिन भी सुबह से इंतजार कर रहा था, पर शाम को गुरु महाराज को खोज सका। वे बड़े पेड़ों के बीच अपना आसन लगाए बैठे थे। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा तो मुझे इसीलिए आश्चर्य हुआ कि वे शिव बाबा के समान ही दिख रहे थे। दोनों में बहुत सामान्यता थी। ये गुरु महाराज भी एकदम गौरवर्ण थे। इनकी उम्र 60-65 साल की ही लग रही थी। ऊंची कदकाठी थी, सफेद दाढ़ी थी, सफेद शुभ्र बाल थे और बड़ी प्रभावशाली आंखें थी। उन्होंने भी मुझे देखा तो हाथ से इशारा करके बुलाया। मैं उनके सामने झुककर नमस्कार करके बैठ गया। वे बोले, घर पर शांति से रहा नहीं जा रहा है। कैसे रहोगे? तुम घर में रहने के लिए बने ही नहीं। बैठो। मैं हर साल पूर्णिमा के दिन इस पवित्र स्थान पर आता हूँ। मुझे यहाँ परशुराम महाराज बुलाते हैं। मैं आता हूँ। कल मैं वापस हिमालय के पर्वत पर लौट जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलना। आगे का मार्ग वहाँ है। दूसरे दिन सुबह उनके साथ मेरी यात्रा शुरू हुई। इस भाग में बड़े घने और ऊंचे वृक्षों के जंगल थे। हम दिन भर प्रवास करते थे और रात को किसी वृक्ष के पास विश्राम करते थे। कुछ जंगल ऐसे भी लगे जिन जंगलों में अवैध रूप से कटाई हो रही थी। बड़े बड़े वृक्ष काटे जा रहे थे। मनुष्य पैसों के लालच में वृक्षों को काट रहा था। कटाई करने वाले भी बड़े व्यवस्थित रूप से कार्य करते थे। मशीनों की सहायता से वृक्ष को काटते थे और उनके पास हाथी बड़ी मात्रा में थे। वे हाथी उन वृक्षों के खड्डों को सड़क पर खड़ी ट्रक में चढ़ाते थे। बड़ी मात्रा में यह कार्य हो रहा था। हम यह दृश्य जगह जगह देख रहे थे। जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे थे। सुनसान जंगल में ट्रक चलने की आवाजें जंगल की शांति को भंग कर रही थी। हम यह सब देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाद में सारे जंगल समाप्त हो गए और पहाड़ियां चालू हो गई। छोटी छोटी पहाड़ियां चढ़ते थे, उतरते थे। लेकिन अब हिमालय के पर्वत शिखर पास और पास आ रहे थे। पर्वत शिखर लगते तो बहुत पास थे, पर पास जाने पर फिर दूर लगने लग जाते थे। रास्ते में लग रही पहाड़ियों के शिखरों पर जमी हुई बर्फ दिख रही थी, बाकी नीचे की बर्फ पिघल गई थी। मैंने जीवन में हिमालय के दर्शन इतने पास से बहुत दिनों के बाद किए थे। अब हम मनुष्य बस्ती के बाहर चले गए थे। अब कहीं भी कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। अब बर्फीली पहाड़ियां भी लगनी शुरू हो गई थी, पर हमारा प्रवास समाप्त नहीं हो रहा था। बर्फ के बीच कहीं कोई चट्टान मिलती थी, तभी हम उस पर रुकते थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। हिमालय का और जामुनी रंग का क्या संबंध था, यह पता नहीं, पर हिमालय में मैंने जामुनी रंग के फूल ही अधिक मात्रा में देखे। गुरुदेव इस मार्ग के अभ्यस्त लगे। वे हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन उस परशुराम कुंड पर आते थे और यह क्रम सालों से चल रहा था। गुरुदेव को वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। वे रास्ते में लग रही कुछ वनस्पतियां खाने के लिए देते थे और कुछ जड़ी बूटियां वे एकत्र करके चल रहे थे। कुछ वनस्पतियां रात में जुगनू की तरह प्रकाशित हो रही थी। 4 दिनों के प्रवास के बाद हम गुरुदेव की गुफा तक पहुंचे। यह पर्वत के शिखर से नीचे रास्ते में ही एक बड़ी विशाल गुफा थी, पर इस गुफा का रास्ता बड़ा विचित्र था। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से उभर आई थी। उसके नीचे एक दरार थी। इस दरार में से ही गुफा में प्रवेश किया जा सकता था। वह ऊपर की उभरी हुई चट्टान गुफा के मार्ग को ढक रही थी। यानी पास में जाओ तो प्रवेश का द्वार दिखता था, अन्यथा दूर से कुछ भी दिखता ही नहीं था। गुफा के भीतर एक बड़े पत्थर के ऊपर पत्थर के बीचों बीच एक छोटी सी सफेद संगमरमर की गणेश की बड़ी सुंदर और मोहक मूर्ति थी। उस मूर्ति के आसपास भी आभा मंडल निर्मित था। गुरुदेव ने जाकर मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया। मैंने भी जाकर दंडवत प्रणाम किया।
मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में ये पहले गुरु मिले थे जो मूर्ति पूजक थे। अभी तक सभी ध्यान करने वाले ही मिले थे। यह मेरा एक अलग ही अनुभव था। इतनी दूर हिमालय में इतने निर्जन स्थान पर कोई पाठ पूजा कर सकता है, इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था। वे गुरुदेव नियमित पूजा पाठ करते थे और ध्यान भी करते थे। मैं पूजा में उनकी सहायता करता था। वे मन ही मन कोई पाठ नियमित किया करते थे। वे क्या पाठ करते थे वह नहीं मालूम, लेकिन जब वे करते थे तो मुझे रोम रोम में चैतन्य का अनुभव होता था। आसपास का सारा वातावरण पवित्र व चैतन्यमय हो जाता था। वे उस गणेश मूर्ति का रोज अभिषेक करते थे और वह पाठ करते थे। कभी-कभी जब उनकी इच्छा होती थी तब बोलते थे। मुझे धीरे-धीरे जानकारी प्राप्त हो रही थी। वे जो पाठ करते थे वह पाठ मुझे भी सिद्ध करना चाहिए, इसीलिए वे मुझे यहाँ लेकर आए थे। एक दिन वे बोले, मैं श्री गणपति अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करता हूँ। यह पाठ नियमित करके मैंने इसे सिद्ध कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे सिद्ध करो। समाज में जाने के पूर्व तुम्हारा चित्त शुद्ध व पवित्र होना आवश्यक है। पवित्र व शुद्ध करने के लिए यह पाठ सीखना और सिद्ध करना अति आवश्यक है। यह पाठ की विशेषता है। अगर किसी गलत शिष्य को यह सिखाया तो उसका दोष गुरु को ही लगता है। इसीलिए इसे सिखाया नहीं जाता। तुम्हें इसे सिद्ध करना स्वयं ही सीखना होगा। मैं यह सिखाऊंगा नहीं, पर तुम्हें सीखना होगा और तुम गुरु कृपा में सीख सकते हो। तुम्हें 21 लाख पाठ करके इसे सिद्ध करना है। मैंने भी 21 लाख पाठ करके इसे सिद्ध किया है। तुम जो समाज में कार्य करने जा रहे हो वह इसके माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने कहा था, अगली गुरु पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हें फिर परशुराम कुंड पर छोड़ आऊंगा। यानी मेरे पास एक ही साल था। अब मुझे सब असंभव लग रहा था। मुझे धीरे धीरे गुरुदेव के बारे में जानकारी मिल रही थी। वे कभी कभी अपने बारे में बताते थे। उनका नाम श्री हरि पटवर्धन था। वे सांगली महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वे कोंकणस्थ ब्राह्मण थे। वे अपने आप को श्री परशुराम का वंशज मानते थे। मैं भी कोंकणस्थ ब्राह्मण था, इसकी भी जानकारी उन्हें थी। वे इस पाठ को सिद्ध कराने के लिए किसी शिष्य की तलाश में थे। वे कहते थे, मैं परशुराम का वंशज हूँ और तुम मेरे ही वंशज हो। मेरे रिश्तेदार रत्नागिरी कोंकण में थे, पर सांगली में कोई होगा यह मुझे मालूम नहीं था। वह पाठ करना बाद में था, पहले पूजा पाठ का अर्थ मुझे समझना था। परमात्मा तो विश्व के कण कण में है, तो फिर उसे तो सर्वत्र महसूस किया जा सकता है। फिर उस परमात्मा को केवल एक मूर्ति में ही बांध कर रखना कहाँ तक उचित है। दूसरा, चित्त शुद्धि के लिए गणेश प्रतिमा ही क्यों? मेरे मन में ऐसे कई प्रश्न उठ रहे थे। जब तक उनका उत्तर नहीं मिलता मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी विशेष धर्म को ही क्यों अपनाना? किसी विशेष उपासना पद्धति को ही क्यों अपनाया जाए? हिंदू धर्म को ही क्यों अपनाया जाए? यह प्रश्न था। सारे लोग तो हिंदू नहीं हैं, फिर उन्हें परमात्मा कैसे मिलेगा? मैं हिंदू हूँ, ठीक है, पर बाकी लोग उसे कैसे ग्रहण करेंगे? मैं चाहता था कोई ऐसा मार्ग हो जिसे आम आदमी भी अपनाए, किसी भी धर्म का आदमी अपनाए, किसी भी उपासना पद्धति का आदमी अपनाए। मुझे लगा कि हिंदू धर्म की सीढ़ी को पार कर मैं मनुष्य धर्म तक पहुंच गया हूँ और ये गुरुदेव मुझे वापस हिंदू धर्म में रखकर सीमित कर रहे हैं। मैं बड़ी उलझन में था। ऐसे लाखों प्रश्न मेरे सामने थे और आगे का मार्ग मुझे दिख नहीं रहा था। सब और अंधेरा ही अंधेरा था। कहीं कोई ज्ञान का प्रकाश नजर नहीं आ रहा था। हिमालय में बड़ा शांत वातावरण था। जंगल में जैसे पशु पक्षी अधिक मात्रा में थे, वैसे ही यहाँ पर वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में थी। हिमालय में चलना भी कठिन था। कहाँ पर बर्फ मोटी है, कहाँ पर पतली है, कहाँ खड्डा है, कहाँ खाई है, ऊपर से कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। सूर्योदय के समय जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती थी
तो वह इतनी चमकती थी कि आंखें चौंधिया जाती थी। मैं गुफा के बाहर अकेला कम ही निकलता था और निकला तो भी प्रायः गुफा के आसपास ही रहता था, क्योंकि मुझे वहाँ की अधिक जानकारी नहीं थी। बर्फ जब ताजी-ताजी गिरती थी तो बड़ी नरम रहती थी, पर बाद में सख्त हो जाती थी। कहीं-कहीं तो इतनी नरम बर्फ रहती थी कि कहीं पेशाब भी करो तो वहाँ पेशाब की गर्मी से एक खड्डा हो जाता था। इतनी नर्म बर्फ होती थी और इतना ठंडा वातावरण होता था कि पेशाब से भाप निकलती थी, मानो उबला हुआ पानी गिर रहा हो। पेशाब तो जैसी गर्मी होती है वैसी ही थी, पर वातावरण बहुत ठंडा था, इसीलिए पेशाब अधिक गर्म लगती थी। ठीक ऐसा ही अनुभव मल त्याग के समय होता था। बाहर का वातावरण एकदम ठंडा था, गुफा के बाहर ही अधिक ठंड लगती थी, अंदर इतना ठंडा नहीं लगता था। अंदर का वातावरण तो बहुत चैतन्यमय था। मेरे प्रश्न अधिकतर गुफा के बाहर आने पर ही अधिक उठते थे। एक दिन सुबह-सुबह मैंने सूर्य के दर्शन किए और सूर्यदेव को ही नमस्कार करके मैंने मेरे गुरुदेव को याद किया और प्रार्थना की। गुरुदेव, मेरा मन बड़ी दुविधा में है। कुछ मार्ग बताइए, कुछ रास्ता दिखाइए। उपासना पद्धति श्रेष्ठ है या ध्यान श्रेष्ठ है? बड़ी असमंजस की स्थिति है। आगे का मार्ग नहीं दिख रहा है। सूरज की प्रथम किरण के साथ मुझे उत्तर आया, जो दिख रहा है उसमें उत्तर मत खोज, जो अनुभव हो रहा है उसमें उत्तर है। अनुभव कर। यह अनुभव आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति की पादान है। मैं फिर गुफा में आ गया। अभी तक तो मैं असफल ही था। एक दिन पूजा करने के बाद गुरुदेव बताने लग गए, हमें किसी शरीर में जन्म लेना है, इसका चुनाव आत्मा स्वयं अपनी इच्छा से करती है। जिस घर में हमने जन्म लिया, उस घर की उपासना पद्धति को ही हम अपना लेते हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो भीतर भले एक ही धर्म है, पर बाहरी धर्म हम वह अपनाते हैं जो अपने घर का होता है। यानी इस बाहरी धर्म का चुनाव भी आत्मा ही करती है। परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड की है। मार्ग अवलंबन किया और जिस माध्यम से हम तक पहुंची, वह माध्यम ही हमारे लिए परमात्मा है, हमारे लिए चेतना का स्रोत है, हमारे लिए यह माध्यम हमारे गुरुदेव होते हैं। अगर वह हमारे गुरुदेव को ही भगवान मानते हैं, तो ही हम उस चेतना शक्ति को भी पा सकते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। क्योंकि इस माध्यम का चुनाव हमने नहीं किया, परमात्मा ने स्वयं किया है। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर पर अपनाए जाने वाले बाहरी धर्म का चुनाव भी हमने नहीं किया, आत्मा ने अपनी सुविधा अनुसार किया है। आत्मा के द्वारा चुने हुए बाहरी धर्म को ही अगर हम अपना ले, तो उस बाहरी धर्म से भीतरी धर्म तक पहुंचा जा सकता है। यानी सब धर्म समान है। सभी धर्मों में मनुष्य कर्म की बात की गई है और सभी धर्मों का उद्देश्य मनुष्य धर्म को जगाना है। धर्म का चुनाव आत्मा ने किया है। इसीलिए जिस घर में जन्म लिया, उसी घर के धर्म को मनुष्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि वही उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयुक्त है। आध्यात्मिकता एक स्थिति है, जिस स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति होती है, और यह आध्यात्मिक स्थिति किसी भी धर्म के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक स्थिति वह ठिकाना है जिसे किसी भी धर्म के मार्ग से पाया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को अपने धर्म का ही पालन कर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करने की कोशिश आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक स्थिति तक सभी धर्मों से पहुंचा जा सकता है, लेकिन उस आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रथम अपने धर्म को पकड़ना होगा, अपने धर्म का पालन करना होगा और बाद में धर्म से परे पहुंचना होगा। हमें धर्म भी माध्यम है आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने का। एक बार आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो गई तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है आप किस धर्म को अपनाकर इस दरवाजे को पहुँचे हो। मकान तक पहुँचने के बाद सीढ़ी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है।
इसलिए आपकी आत्मा ने जिस धर्म को धारण किया है, वही धर्म आपकी स्थिति के अनुसार आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए उपयुक्त है। धर्म को बिना अपनाए आध्यात्मिक स्थिति नहीं पाई जा सकती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।